देश में फिर से आरक्षण की बात छिड़ गई है, लेकिन आप इसकी टाइमिंग तो देखिए। जहां जंतर मंतर पर हर वर्ग, हर जाति के लोग सरकार की आलोचना करने पहुंचे थे, उसी के बीच में सोशल मीडिया पर ये बातें दिखने लगीं कि दिक्कत पेपर लीक से नहीं है, दिक्कत तो आरक्षण में है। दोस्तों, आज के शो में मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी। और हाँ, आरक्षण को लेकर के जो भी चर्चा है, इसको पूरा सुनने के लिए, समझने के लिए आपको पूरा शो देखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आपके सहयोग की ज़रूरत है। ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, प्लीज़ आप इसको स्कैन करिए और खबर लहरिया को आर्थिक रूप में ज़रूर से सपोर्ट करिए। आपको मालूम है कि हम आपके सपोर्ट से, सहयोग की वजह से ही हम 24 साल पूरे कर चुके हैं। जब तक आपका आर्थिक रूप में सपोर्ट नहीं मिलेगा, शायद आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। पच्चीस जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये सफलता देश के युवाओं को एक महीने नहीं बल्कि सालों के संघर्ष के बाद मिली है। जरूर एक मंत्री के इस्तीफे से कल से सारे स्कूल के पंखे नहीं लग जाएंगे, स्कूलों के टॉयलेट साफ नहीं हो जाएंगे, या मैं कहूँ कि बारिश में वहाँ का पानी टपकना बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे इन मुद्दों पर सवाल पूछने की हिम्मत बनी है। जैसे फतेहपुर में बच्चों ने अपने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर क्लास में 4 पंखे, बिजली की वायरिंग, मरम्मत, डेस्क और बेंच पर उपलब्ध कराने और RO वाटर कूलर को लगाने की मांग की है। उनकी बात सुननी पड़ी और बच्चों को लिखित आश्वासन मिला कि उनकी मांग पूरी होगी। मगर ज़रूरी नहीं है कि फतेहपुर के स्कूल के बच्चों की तरह हर मांग समझदार मांग हो। उच्च जातियों के कुछ लोगों ने आरक्षण हटाओ आंदोलन की मांग शुरू कर दी है, क्योंकि उनके अनुसार जर्जर इमारत वाले स्कूल में पढ़ाई हो सकती है, कीड़ों वाला खाना भी खाया जा सकता है, टीचर की उपलब्धता भी उतनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन भैया, आरक्षण सबसे बड़ी दिक्कत है इनको। आरक्षण पर चर्चा को बहुत सोच समझकर इस समय उछाला गया है। जिस समय जंतर मंतर में बच्चों पर लाठीचार्ज किया जा रहा था, बिहार के बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, उसी समय टीवी मीडिया में आरक्षण पर डिबेट शुरू हो गई थी। उसमें हर्ष दुबे नाम का एक छात्र जोर जोर से चिल्लाकर गुस्से और भावुकता में आरक्षण से होने वाली कथित दिक्कतों गिना रहा था और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को आतंकवादी बुला रहा था। नीट के स्टूडेंट ने ये प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सुना नहीं गया था। मैंने खुद प्रोटेस्ट जाकर करा था, मैंने परमिशन मांगी थी, 10 दिन बाद परमिशन दी गई, और आतंकवादियों को परमिशन 1 दिन में मिलती है। फिर उसके बाद सक्रिय होता है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम का इंस्टाग्राम पेज, जो व्यंग करता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करने वाला मेरा कोई दोस्त रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पेज को फॉलो कर रहा है क्या। शुरुआत में लोगों को लगा था कि अगर ये आंदोलन आरक्षण के खिलाफ है तो शायद जाति व्यवस्था के खिलाफ होगा, लेकिन उनकी एक पोस्ट में लिखा है कि हम जाति खत्म करने नहीं आए हैं, बस जातिवाद कम करने आए हैं। मतलब जाति तब तक ठीक है जब तक हमें उसके हर पहलू का फायदा मिलता रहे। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पेज के 50 लाख फॉलोअर हो गए हैं, जिसके वीडियो लाखों में देखे जा रहे हैं। इसके समर्थक एक भावनात्मक अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सामान्य वर्ग संघर्ष नहीं करता है। हाँ, सामान्य वर्ग वैसे संघर्ष नहीं करता है जैसे दलित समुदाय करते हैं। इस बात को मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ
क्योंकि उच्च मानी जाने वाली जातियों के घर, जैसे पंडित है, ठाकुर हैं, तिवारी अपने आप को जो बोलते हैं, उनके ज़्यादातर घर सड़क के किनारे होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं दलितों की बात करूं, मुसलमानों की बात करूं, आदिवासियों की बात करूं, तो उनके ज़्यादातर घर या तो सड़क से कई किलोमीटर दूरी में होते हैं, 5 किलोमीटर के अंदर में होते हैं, 10 किलोमीटर के अंदर में होते हैं। आप गांव में अगर आप घुसेंगे तो उनकी बस्तियां सबसे किनारे में होती हैं। सबसे पहले गांव के घर आपको उच्च जाति के मिलेंगे या जो बहुत अमीर लोग हैं उनके घर मिलेंगे। और हाँ, ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि उनकी बस्ती में जाते ही सड़क कच्ची क्यों हो जाती है? क्यों बच्चों को जाति सूचक गालियां देकर के शर्मिंदा किया जाता है? क्यों जय भीम वाले बोला जाता है, नीले कबूतर कह करके पुकारा जाता है, तंज कसा जाता है? जाति की सामाजिक ताकत, पहुंच, वर्ग, वर्चस्व, नेटवर्क और प्रतिनिधित्व जैसी सामाजिक सच्चाइयों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जबकि हमारे देश में कई बार पैसों से भी ज़्यादा महत्व मिलता है। आपको ये पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उच्च जातियों के पास समाज में ऐसी ताकत है जो पैसों से भी बड़ी है, वो भी आप जानते हैं। और ये ताकत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक जीवन, खान पान, हर जगह ये सब दिखाई देता है। ये बात 1000 बार कही जा चुकी है, लेकिन मुद्दा फिर वहीं ला कर के खड़ा कर दिया जाता है, रिजर्वेशन हटाओ। जैसे आंदोलन इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि मेरिट न होने के बावजूद आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जाति होने से ही आप मेरिट की बहस हार जाते हैं। और मेरिट की बात केवल दलितों के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे अहमदाबाद के रेलवे भर्ती बोर्ड में कट ऑफ देखिए, समान वर्ग का कट ऑफ 76% है, एससी का 60% और ईडब्ल्यूएस का 42%। लेकिन क्या ये मेरिट की चर्चा उठाई जाएगी? नहीं। और यही जाति का वर्चस्व है। अब पूरे आंकड़ों में बात करते हैं। द हिंदू की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई से पता चला है कि आरक्षण के बावजूद आईआईटी और आईआईएम में 80% से ज्यादा स्टाफ समान वर्ग से हैं। जबकि केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के तहत देश के सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों, जिनमें आईआईटी और आईआईएम भी शामिल हैं, उनमें स्टाफ पदों पर ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7% आरक्षण अनिवार्य है। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल एक वाइस चांसलर एससी और एसटी समुदाय से आता है। तो 2018 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मीडिया में नेतृत्वकारी पदों पर 88% हिस्सेदारी उच्च जाति के लोगों की थी और एक भी दलित नहीं था। आरक्षण हटाना मतलब जाति प्रथा को कायम रखना, जाति से मिलने वाले सामाजिक फायदों को कायम रखना है। काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में 2 दलित महिलाएं गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सीपी के हनुमान मंदिर में उनके दलित होने की वजह से घुसने नहीं दिया गया। अब बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने गुस्से में भगवान को गाली दी है। उनका कहना है कि उन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं उसके लिए उन्हें सबक सिखाना चाहिए और उनके घर तलाशे जा रहे हैं। आप ही बताइए, जिन्हें एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रदर्शन में जाने और मंदिर में भेदभाव पर सवाल उठाने के कारण सबक सिखाने की बात कही जा रही है, उन्हें क्या आरक्षण के बिना आगे बढ़ने दिया जाएगा? आरक्षण दलितों को संरक्षित करने के लिए है और ये आंदोलन उनका यही संरक्षण छीन लेना चाहता है। जब भी कोई दलित का बच्चा
नया युवक जब देश का नेतृत्व करता है तो उच्च मानी जाने वाली जाति के लोगों का खून खौलता है, वो बौखला जाते हैं। और शायद यही हो रहा है, क्योंकि अभिजीत दीपके ने इतनी बड़ी जनसंख्या में कॉकरोच पार्टी बनाया और लोगों को इकट्ठा किया और शिक्षा मंत्री को मजबूर होकर के इस्तीफा देना पड़े। अब उनको लगता है कि इतनी बड़ी जो इनको सफलता मिली है, इसका बदला हम कैसे चुकाएं। तो उनको क्या मिलता है? आरक्षण। घूम फिरकर आरक्षण में ही बात आकर के अटक जाती है। आप लोगों को सच्चाई नहीं पचती। जिन लोगों ने झेला है इस भेदभाव को, जो जी रहे हैं, उनके दिल से पूछिए। आस पड़ोस में जहाँ पर दलित समुदाय के लोग रहते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, और उनके बस्तियों में अगर एक दो घर हैं उच्च जाति के, या तो मैं कहूँ अगर वो लोग वहाँ से आते जाते हैं, कई बार उनको कार्यस्थल पर अपमानजनक शब्द बोलते हैं, कई बार उड़हरिया छिपा के जाति सूचक गालियाँ देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो सहन नहीं होता, अपमान करते हैं और वो ठेस पहुंचती है, वो बहुत दर्द होता है, वो टीस होती है अंदर से। लेकिन उनको लगता है कि कितनी हम अपनी भड़ास को निकाल लें, हम कितना जितने गंदे शब्द उच्च मानी जाने वाली जातियों के कुछ लोग, इस समुदाय में कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो गंदे कीड़े हैं ना, उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं कि दिल से अच्छियाँ नहीं निकलती है। मुझे पता है कि हो सकता है कि इस शो को सुन करके बहुत सारे लोग गालियाँ भी देंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। आजकल सोशल मीडिया में एक शब्द पॉपुलर है, नीला कबूतर। अभी जब जंतर मंतर में बहुत सारे बांदा के युवा गए थे और उसमें से बांदा के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि नीले कबूतर वहां पहुंच गए हैं। फिर नीले के साथ हरे कबूतर का भी नाम वैसे लिया गया है, पर मुझे पता है कि नीला कबूतर आप किनको बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मतलब क्या कहने चाहते हो। तो जो नीले कबूतर वाले हो, आपको इस शब्द को सम्मान के रूप में लेना चाहिए कि हाँ, हम कबूतरों के झुंड हैं और इसी नीले कबूतर की वजह से जो उच्च मानी जाने वाली जाति के बच्चे हैं, शायद उनको भी नीट की परीक्षा में अब आगे मौका मिलेगा, उनको भी नौकरी मिलेगी, वो भी परीक्षा दे पाएंगे। तो हम लोगों ने आज़ादी में भी अपनी जान गंवाई है, आगे आए हैं, सवाल उठाए हैं, बाबा साहब ने संविधान बनाया है और उसके तहत सबको इस देश में नौकरी मिल रही है, जीने का अधिकार मिल रहा है और ये सब अच्छे से जानते हैं। तो गिरना नहीं है, अपना मनोबल छोटा नहीं करना है, सीना तान के चलना है, आवाज़ ऊंची करके बात करना है, सवाल उठाते रहना है, गलत का साथ कभी नहीं देना है, बोलते रहना है और डरना नहीं है। और इसी के साथ में मैं अपना शो समाप्त करने जा रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस मेरे शो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में, नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय भीम। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।